महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपकी सारथी ज्योति। आज हम बात करेंगे ग्रहों की। ग्रहों के हमारे जो ग्रह होते हैं वे हमारी कुंडली में कैसा प्रभाव करते हैं, उनके साथ उनके प्रभाव के कारण हमारी जो लाइफ होती है वह कैसी होती है, हमारी नेचर कैसी होती है। आप सबको पता है कि भगवान की जो आराधना हम करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे ग्रहों पे चलती है, ग्रहों के हिसाब से चलती है। हम क्या खा रहे हैं वह भी हम अपने ग्रहों के हिसाब से होते हैं। कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या हमारे पास है क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं हमारी, यह सब हमारे ग्रहों पर निर्भर होता है। हमारे साथ सुबह से उठकर रात तक, सोने तक, सुबह उठने तक 24 घंटे हमेशा हमारे ग्रह हमारे साथ होते हैं। और जैसा हमारे ग्रहों का प्रभाव होता है वैसा ही हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी नेचर में, अपने आप में सब कुछ ढालते हैं। अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो भी वह हमारे ग्रहों का प्रभाव है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हमारे ग्रहों का प्रभाव है। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है तो भी वह किसी ना किसी ग्रह की वजह से। हमारे घर में बहुत सुख शांति है वो भी हमारे ग्रह हैं हमारे साथ। हमारे घर में कलेश होता है वह भी किसी ना किसी ग्रह की वजह से। तो हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे ग्रहों पे होती है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसकी कुंडली बना दी जाती है और उसके ग्रह देख लिए जाते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। यह हमारे साथ ही नहीं है, भगवान के साथ भी होता है कि सभी कुछ ग्रहों के हिसाब से चलता है। जब कोई ग्रह पीड़ित कर रहा होता है तो हम किसी भी भगवान की, जिनको भी हम अपने ईश को मानते हैं, जिनको हम आराधना करते हैं, मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगी कि आप हनुमान जी को मानिए, आप शिव जी को मत मानिए, आप विष्णु जी को मानिए, आप ठाकुर जी को मानिए। आप जिस भी ईश को मानते हैं वह श्रद्धा और विश्वास के साथ मानिए। आपके वही ईश हर जगह आपके साथ खड़े होंगे और आपकी नैया पार लगा देंगे। आपकी सभी समस्याओं का समाधान वह खुद ही निकाल देंगे। लेकिन एक शर्त होती है कि आप जिसे भी मानते हैं, जिसे भी पूजते हैं, अगर आप माता रानी के भक्त हैं, आप माता रानी को पूजते हैं तो उनको, भोलेनाथ को पूजते हैं तो उनको, विष्णु भगवान को पूजते हैं उनको, ठाकुर जी को पूजते हैं उनको, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका भी आपके दिल से जुड़ाव है, जो आपके दिल में बसे हुए हैं, जो आपकी आत्मा में बसे हैं, आप उन्हें हमेशा याद रखिए, हमेशा उनका मंत्र जाप कीजिए, हमेशा उन्हें प्यार से याद कीजिए, मान सम्मान से याद कीजिए, विश्वास से याद कीजिए। देखिए, ईश आपके साथ हमेशा खड़े हुए मिलेंगे। यह ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बताए कि आप विष्णु जी को पूजिए तो आप कहेंगे नहीं मैं तो विष्णु जी को नहीं, मैं तो माता रानी को पूजता हूँ। तो ऐसे कंफ्यूज कभी मत होइए ज़िंदगी में। आप जिनको भी पूजते हैं वही आपका बेड़ा पार लगा देंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए कि आप जिनको पूज रहे हैं वह सदैव आपके साथ हैं, आपके अगल बगल हैं। आप जो भी कर रहे हैं वह सब देख रहे हैं, उन्हीं की मर्जी से होता है। यह आप सब जानते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप यह विश्वास रखिए कि आपकी सभी कार्यों में भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको रास्ते दिखाते हैं। यह हमारे ऊपर तो होता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। कई बार हम कोई ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दे जाता है, जो थोड़ा सा लंबा होता है, जो हमारी परेशानियों को थोड़ा सा बढ़ा देता है कम करने की जगह। लेकिन हम अगर अपने ईश पर विश्वास रखें तो वह समय निकल जाता है और भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से हमारे ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह होते हैं हमारे साथ, आप सबको पता है। और 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं, दिनचर्या में जो भी करते हैं, वह हमारे ग्रह ही हमारे से कराते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ग्रहों को मजबूत करें, उन्हें इतना बलवान करें कि वह हमें लाभ प्राप्त करें। आपको हमेशा, मैं हमेशा बताती हूँ कि सुबह उठिए और अपने हाथों को ऐसे मलिए और अपने आप को अपनी हथेली में देखिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु हमारे को सद्बुद्धि दीजिए, हमारे घर में वास कीजिए, हमारे साथ रहिए। आपके जो हाथ हैं, इन्हीं हाथों में आपके 9 के 9 ग्रह होते हैं। आपके 9 ग्रह इसी में होते हैं। अगर आप चाहें
तो अपने 9 ग्रहों को आप सुबह उठ के प्रणाम कीजिए और उन्हें बोलिए मेरा साथ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर आप ऐसे कहेंगे तो आपका कोई भी ग्रह आपको पीड़ित नहीं करेगा, आपको लाभ ही देगा। लेकिन वही बात हो जाती है कि हमें उन्हें याद करना पड़ता है। बच्चे अगर माँ बाप को याद करेंगे तभी माँ बाप बच्चों को का ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं करेंगे अपने माँ बाप को याद तो आपके माँ बाप को क्या पता। इसी तरह अगर हम अपने ग्रहों को पूजेंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे तो वे हमें आशीर्वाद देंगे। आज हम उन्हीं ग्रहों की बात करेंगे। हम सीरीज बनाएंगे पूरे के पूरे 9 ग्रहों की, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य ग्रह की। नंबर 1 पर आते हैं सूर्य ग्रह, जो बहुत बलवान होते हैं, जो राजा कहे जाते हैं। सूर्य ग्रह का मतलब ही ग्रहों में राजा होते हैं। तो सूर्य ग्रह हमारे बलवान होने बहुत जरूरी हैं। जिनके सूर्य वीक होते हैं या जो उनको पीड़ित कर रहे होते हैं, जिनको पीड़ा देते हैं, यानी कि ग्रह ही हमारे ऐसे स्थान पर बैठ गए हैं कि वह खुद ही पीड़ित हो रहे हैं। दूसरे ग्रहों की दृष्टि उन पर ऐसी पड़ रही है कि वे हमें पीड़ा दे रहे हैं। तो ऐसे ग्रहों को कैसे होता है, लोगों को यह कैसे पता चले कि उनका सूर्य बलवान नहीं है। कई बार होता है हम किसी को अपनी जन्मपत्री नहीं दिखाते, नहीं दिखाना चाहते, तो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में उनका ध्यान रखें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे को कौन सा ग्रह हमारा जो है वह वीक है, जो हमें पीड़ा दे रहा है। हम क्या उपाय करें, क्या रेमेडीज करें कि हमारा यह ग्रह बलवान हो और हमें लाभ दे, हमें आशीर्वाद दे। आइए हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। जिनका भी सूर्य ग्रह अगर पीड़ित होता है तो ऐसे इंसानों की जिंदगी में बहुत उथल पुथल होती है। यह लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। यह लोग वैसे होते हैं कि ना यह कोई काम कर पाते हैं, इनका मन जो होता है सदा उदास रहता है, ये अपने आप से बातें करते रहते हैं। बॉडी में इनके पेन रहता है, खास तौर से इनको खांसी होने लग जाती है और जैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई वीकनेस आ जाती है। आपका सूर्य बलवान होगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपका सूर्य बलवान नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप अपने घर परिवार को नहीं संभाल पाएंगे। आप कोशिश ज़रूर करेंगे, आप उनके आगे हीरो बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे और उनको दिखाएंगे कि देखो मैं हीरो हूँ, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए होते हैं। आप अपने आप बुझे बुझे से रहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, कटे कटे से रहते हैं। अपने परिवार के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होते। खास तौर से जिनका सूर्य वीक होता है या पीड़ित होता है, उनका उनके फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूर्य का मतलब ही यही होता है कि सूर्य की पहचान होती है कि आपका आपके फादर के साथ रिलेशन कैसा है। अगर आपका और आपके फादर का रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छा, आपकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, तो आपका सूर्य बलवान है, आपको लाभ दे रहा है। लेकिन अगर आपका आपके पिता के साथ नहीं बन रहा, आपका पिता का साथ आपको नहीं मिल रहा, तो समझ जाइए कि आपका सूर्य जो है वह पीड़ित है, आपको लाभ नहीं दे रहा, आपको हानि दे रहा है। ऐसे इंसान जो होते हैं अपने आप में ही गुम रहते हैं। वह कुछ सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते अपनी ज़िंदगी में। हमेशा एक उदासी के कोने में दबे रहते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें होता नहीं है, इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह सब सूर्य के पीड़ित होने पर होता है। ऐसे इंसानों को समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको आपका सूर्य ग्रह जो है वह बल नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी कमियां हैं। आप अपने परिवार वालों का साथ नहीं पा पाते, आप बात बात में चिड़चिड़े रहते हैं, उनको डांटते रहते हैं। आप ये शो करते हैं कि आपको बहुत कुछ नॉलेज है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। यह सब सूर्य की वजह से ही होता है। यदि हमारे सूर्य ग्रह बलवान नहीं है तो यह सब सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे सूर्य ग्रह जो हैं वह हमें पीड़ित कर रहे हैं, या वह ऐसी जगह बैठे हैं जहां हमें लाभ नहीं मिल रहा। तो हमें कोई छोटी छोटी सी बातें होती हैं अपनी ज़िंदगी में जिनका ध्यान रखना पड़ता है, और छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिन्हें अगर हम कर ले तो हम अपनी ज़िंदगी में अपने सभी ग्रहों को, सूर्य नहीं, अगर किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो तो हम उन्हें बलवान कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हम सूर्य को बलवान करने के लिए क्या करें। आपका सबसे पहला काम होता है कि आप सूर्य को जल अर्पण करें। आप
नित्य नियम यह नियम बना लीजिए कि आपने सुबह उठकर 9 बजे से पहले, वैसे तो कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले, और सबसे अच्छा टाइम होता है सूर्य को जल देने का जब सूर्य देव निकल रहे होते हैं और लालिमा में होते हैं आकाश में। उस समय अगर हम सूर्य देव को जल देते हैं तो वह सबसे बेस्ट टाइम होता है सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने का। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत फास्ट है और बहुत बिजी है, लोगों के पास टाइम नहीं होता। इसीलिए कोशिश कीजिए कि 9 बजे से पहले या 8 बजे से पहले आप सूर्य देव को जल अर्पण करें। लेकिन जब आप सूर्य देव को जल अर्पण करें, आप याद रखिए कि जो जल आप सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं वह नीचे गिरने के बाद आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा जल आप ऐसे अर्पण करेंगे कि जल आपके जमीन पर गिर रहा है और आपके पैरों पर छींटे लग रहे हैं, तो वह हमें और पीड़ित करेंगे, ना कि हमें आशीर्वाद देंगे। इसीलिए कोई ना कोई पात्र रख लीजिए या कोई ऐसा गमला जो पूजनीय ना हो। पीपल का नहीं होना चाहिए, बरगद का नहीं होना चाहिए, तुलसी जी नहीं होनी चाहिए, शमी वृक्ष नहीं होने चाहिए, केले का वृक्ष नहीं होना चाहिए। यह सब वृक्ष नहीं होने चाहिए। इनमें जल देने का मतलब होता है कि आप उन्हीं देव को पूज रहे हैं, सूर्य देव को नहीं पूज रहे। कोई अन्य पौधा, कोई फूल वाला हो, आप उसे रख सकते हैं, अन्यथा कोई और पात्र रख सकते हैं, कोई डोंगा, कोई पतीला, कोई बाल्टी, कुछ भी रख लीजिए। आप जल दीजिए और उसके बाद वह जो जल है वह आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके पैरों में वह जल नहीं लगे। दूसरा उपाय होता है कि आप एक तांबे का पैसा लीजिए, उसे लाल कपड़े में बांधकर ऑलवेज अपने जेब में रखिए उसे। ऐसा करने से भी हमारे सूर्य ग्रह जो हैं वह बलवान होते हैं और कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। यह याद रखिए कि आपने अगर अपना सूर्य बलवान करना है, अपने सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करना है, अपने आप को राजा की तरह जीना सिखाना है, अपने आप में वह राजा वाला पावर लानी है, तो आप बड़ों का आदर करना सीखिए। जो इंसान बड़ों का आदर नहीं करते, समझ जाइए कि सूर्य देव उनको पीड़ित कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप बड़ों का आदर नहीं करते, खास तौर से अपने पिता और पिता समान जो भी होते हैं, अगर आप उनका आदर नहीं करते तो यह सूर्य देव का पीड़ित करना ही है आपको। आप कोशिश कीजिए कि हमेशा आप अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके पिता के साथ आपके की जो बाउंडिंग है वो बहुत अच्छी हो। अगर आप नहीं भी कर पाते तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप अपने पिता को चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे जैसे आप अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना शुरू करेंगे, आपका सूर्य ग्रह खुद ब खुद बलवान होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, आप हमेशा हर इतवार को, रविवार को, संडे को गेहूं का और गुड़ का दान करना सीखिए। आप यह करेंगे तो आपके सूर्य देव बहुत बलवान हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। गेहूं और गुड़ दोनों चीजें जो हैं वह सूर्य देव के कारक होते हैं, उन्हीं के सिंबल्स होते हैं, तो इनका दान करना बहुत जरूरी होता है। आप यह कोशिश कीजिए, गुड़ या रेवड़ी दोनों में से कुछ भी आप हमेशा शिवलिंग पर अर्पण करें। हर सोमवार को, हर वीरवार को, हर रविवार को, संडे को आप शिवलिंग पर जाएं और यह चीजें जो हैं वह भोलेनाथ को अर्पण करें। देखिए, आपके सभी ग्रह, मैं सूर्य देव नहीं कह रही, मैं आपको ये कहती हूँ कि आपके सभी ग्रह जो हैं आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। महादेव एक ऐसे भगवान जी हैं, ऐसे ईश हैं, ऐसे प्रभु हैं जिनको सभी जो ग्रह होते हैं वह उनकी पूजा करते हैं। और अगर महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो चाहे आपका सूर्य हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, जो भी ग्रह हो, आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकते अगर आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप, अगर कोई भी ग्रह आपका पीड़ित है, अगर सूर्य ग्रह आपके पीड़ित हैं, तो आप भोलेनाथ की पूजा करना शुरू कीजिए। आप रोज सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। यह पाठ जो है वह सूर्य देव का होता है, इससे सूर्य देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप सुबह उठिए, नहाइए, धोइए, सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पण करें, आप सूर्य देव की तरफ देखकर, उनके तेज की तरफ देखकर उन्हें प्रणाम करें, उन्हें झुककर प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप अगर हो सके, सूर्य देव को घी जो है वह बहुत प्रिय होता है। अगर आप संडे को
घी का अर्घ देते हैं, यानी घी अर्पण करते हैं सूर्य देव को, तो आपके सूर्य बड़ी जल्दी बलवान होते हैं, आपको बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं। इसमें थोड़ा सा चावल मिलाइए, थोड़ा सा केसर मिलाइए, थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। अगर आप अकेला घी भी अर्पण करेंगे, नीचे कोई पात्र रख लीजिए, आप घी का छोटा सा एक कोई भी तांबे का लोटा लीजिए, छोटा सा कोई भी पात्र लीजिए, उसमें घी भरिए, देसी घी गाय का, और सूर्य देव को अर्पण कीजिए। नीचे कोई ना कोई बर्तन रख लीजिए जिसमें वह एकत्रित कर लीजिए और वापस उसे यूज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो घी जो है आप यूज नहीं कर सकते, आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे पहले सूर्य देव को अर्पण कीजिए। इससे भी हमारे सूर्य जो है वह बलवान होते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप सदैव जब भी आप मॉर्निंग में उठें, आपको सूर्य देव दिखें, आप उनको 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उनकी तरफ देखिए, उनके तेज की तरफ देखिए, ताकि वह तेज जो है वह आपके अंदर समा सके। आप उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद मांगिए कि प्रभु, हे देव, हे सूर्य देव, हम पर अपनी कृपा बनाए रखो, जैसा आपका तेज है मुझे भी वैसा तेज अर्पण कीजिए, मेरी जो सभी कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए, मेरी से जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कीजिए, और मुझे लाभ प्राप्त कीजिए, मुझे वह सब दीजिए जो मैं चाहता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप यह कहेंगे तो वह आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि हर संडे, हर ट्यूसडे आप बंदरों को गुड़ खिलाएं, चने खिलाएं। यह काम ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप बंदरों को यह चीज़ खिलाएंगे, उतना जल्दी ही आपके सूर्य देव बलवान होंगे। जब हम बंदरों को यह दान करते हैं, बंदरों को यह खिलाते हैं, तो हमारे को सूर्य देव का आशीर्वाद बहुत जल्दी प्राप्त होता है। आप हर मंगलवार और हर शनिवार को संकट मोचन का पाठ कीजिए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए। आप यह सब करेंगे तो आपके सूर्य बलवान होंगे। आपको पता है कि बजरंग बली ऐसे देव हैं, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे ईश हैं जिन्होंने खुद सूर्य देव को ही निगल लिया था। सोचिए, जो सूर्य देव को निगल सकते हैं, अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो सूर्य देव का आशीर्वाद भी हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा और हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं, उन्हें लाभ के रास्ते पर ला सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि वह आपको लाभ देना शुरू करेंगे, आपको पीड़ा नहीं देंगे। ये छोटे छोटे कार्य हैं, कीजिए और अपनी जिंदगी में प्रभाव देखिए। यदि हमें अपने सूर्य देव को बलवान करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आप एक बात याद रखिए, आप यह नियम बना लीजिए कि आपने गाय की सेवा जरूर करनी है। गाय की सेवा का मतलब होता है सूर्य देव की सेवा। अगर हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को नित्य प्रतिदिन नियम से रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं और गेहूं खिलाते हैं, तो आपकी जिंदगी में आपके सूर्य देव जो हैं वह स्वतः ही आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। लेकिन एक शर्त है, जब भी आप गाय को खाना खिलाएं, रोटी खिलाएं, तो आप उन पर हाथ जरूर फेरें। अगर आप उन पर हाथ चलाएंगे, उन्हें प्यार करेंगे, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। गाय बहुत खुश होती है जब हम ऐसा करते हैं। इसीलिए यह मत भूलिएगा कि आप नियम बना लीजिए कि आपने गाय को रोटी गुड़ रख के ज़रूर खिलानी है। अगर गुड़ रख कर रोज नहीं खिला पाए तो रोटी खिलाइए, लेकिन संडे के दिन आप यह याद रखिए कि संडे के दिन आपने गेहूं की रोटी बनाकर उसमें गुड़ रखकर गाय को खिलाना है। और जिनका सूर्य पीड़ित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोशिश कीजिए कि संडे को, रविवार वाले दिन, आप नमक ना खाएं। अगर आप नमक नहीं खाएंगे, उस दिन मीठा ही खाएंगे, तो आपको सूर्य देव का आशीर्वाद बहुत जल्दी प्राप्त होगा। यह दिन सूर्य देव का दिन होता है, संडे का। इस दिन अगर हम नमक नहीं खाते तो हमारा सूर्य बलवान होता है और हमें आशीर्वाद मिलता है। सूर्य देव हमारी जिंदगी में हमें बहुत कुछ देते हैं। हमारी जिंदगी कैसे चल रही है और कैसे चलनी चाहिए, हमारा मान सम्मान कैसा होना चाहिए, बाहर हमें कैसी इज्जत मिलनी चाहिए, बाहर समाज में जाएं तो हमारा एक रुतबा हो, हमारा एक मान सम्मान हो, हमारे को सभी एक अच्छी दृष्टि से देखें,
हमारा मान सम्मान करें, हमें किसी से कटने की ज़रूरत ना हो, हमें कोई डिप्रेशन ना हो। यह सब चीज़ें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे सूर्य बलवान हैं तो आप यह याद रखिए कि अगर अन्य कोई ग्रह जो है आपको पीड़ा दे रहा है और आपका सूर्य बलवान है, तो सूर्य देव स्वतः ही उस ग्रह को कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ परसेंट तक वह मना लेते हैं और उसका जो प्रभाव है वह हम पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। वह ग्रह जो हैं हमें पीड़ित नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका सूर्य ग्रह जो है वह बलवान हो। आप अपने आप में इतना पॉजिटिविटी फील करें कि आपको एक उच्च स्थान प्राप्त हो। आप अपने काम धंधे में, आप अपनी नौकरी में एक स्थान पा सकें जो आप पाना चाहते हैं। आप समाज में वह इज्जत पा सकें जो आप पाना चाहते हैं। यह सब चीज़ें अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन हमें वह बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसीलिए आप यह छोटे छोटे कार्य कीजिए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए कि कैसे प्रभाव होते हैं। सुबह उठिए, सबसे पहले आप अपने मुंह में गुड़ रखिए। कुछ भी खाने से पहले आप बेड पे से उठते ही सबसे पहले आप अपनी हथेली के दर्शन कीजिए। उसके बाद आप जरा सा गुड़ लीजिए और उसे अपने मुंह में रखिए। देखिए धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके सूर्य देव आपको आशीर्वाद देना शुरू करेंगे। आप यह कार्य ज़रूर कीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। हम फिर आएंगे, हम सीरीज़ बना रहे हैं, अगला ग्रह फिर आपको बताएंगे। इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।